आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल वर्ष 2028 में राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन उनकी बयानबाजी को लेकर वे कई बार विवादों में आ जाते हैं और राजनीतिक पार्टियों के निशाने पर आ जाते हैं। उनकी बयानबाजी और आक्रामक शैली के कारण कभी वो आलोचना के शिकार भी हो जाते हैं, लेकिन राजस्थान में इस तरह की बयानबाजी लोगों को पसंद नहीं है। क्या है पूरा मामला, चर्चा करेंगे पीके टाइम्स की खास खबर में। मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। राजस्थान के नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल अपनी आक्रामक बयानबाजी और बयानों के कारण अक्सर विवादों में रहते हैं। हाल ही में बेनीवाल ने बहराणा धाम में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो मूर्खों का सबसे बड़ा राजा होता है उसे मूर्खाधिराज कहते हैं और आज से वे मुख्यमंत्री को इसी उपाधि से संबोधित करेंगे। उन्होंने पूरे मंत्रिमंडल को भी मूर्खों की टोली बताया। बेनीवाल के इस बयान के बाद बीजेपी के तमाम नेता बेनीवाल पर पिल पड़े। लगातार उन पर जवाबी हमला हो रहा है। उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात करने की बात कही जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल अपनी आक्रामक बयानबाजी और तीखे बयानों के लिए जाने जाते हैं। कब किस नेता के लिए क्या बोल दें कोई पता नहीं। हाल ही में उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, गृह मंत्री जवाहर सिंह बेड़म और पूरे मंत्रिमंडल को ही मूर्खों का मंत्रिमंडल कहकर संबोधित कर दिया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मूर्खों का महाराज यानी मूर्खाधिराज के नाम से संबोधित किया। लोकतंत्र में आपको अपनी बात कहने का अधिकार है, विरोध करने का भी अधिकार है, लेकिन किसी को गाली देने या किसी को ओछे शब्दों से संबोधित करने का अधिकार नहीं है। हनुमान बेनीवाल लोगों को खुश करने के लिए जो भाषा बोल रहे हैं उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि तमाम भाजपा नेताओं ने बेनीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन सबसे पहले हम आपको वो बयान सुनाते हैं जो बेनीवाल ने बहराणा धाम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूरे मंत्रिमंडल के लिए बोला था। जिस तरह वो शिखर अग्रवाल, जिसके चरित्र को लेकर पूरी दुनिया जानती है, ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति को जो भजनलाल को चलाता था, शिखर, उसकी पूरी टीम, तमाम वो अधिकारी राजस्थान के अंदर, तमाम मंत्री जो अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं, ये भजन सरकार है और ये मूर्खों की जो कैबिनेट है इनके मूर्खाधिराज और मूर्ख तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि लाख की संख्या जब चलेगी राजधानी की ओर तब मूर्खों तुम कहाँ छुप जाओगे राजधानी में, ये भी तुम्हें सोचने की आवश्यकता है। तो सुना आपने, इस तरह से आप राजस्थान के मुखिया के लिए कैसे बोल सकते हो? माना कि आप किसी पार्टी के राष्ट्रीय नेता हो, आपके पास कार्यकर्ताओं की लंबी चौड़ी फौज भी है, तो क्या आप लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती दोगे? क्या इस तरह की भाषा बोलना आपको शोभा देती है? एक तरफ तो आप अपने कार्यकर्ताओं के सामने इस बात का रोना रोते हो कि वर्ष 2028 में आपको राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने का काम करे, प्रयास में जुट जाएं, और दूसरी तरफ आप मौजूदा मुख्यमंत्री के लिए इस तरह की ओछी भाषा का प्रयोग कर रहे हो। आखिर कैसे प्रदेश की जनता आपके हाथ में प्रदेश की कमान सौंपेगी? लोगों का कहना है जो व्यक्ति कुछ बनने से पहले ही इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है, यदि उसके 10-20 विधायक भी जीत गए तो क्या होगा इस प्रदेश का? जब आप उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी कुछ भी बोल रहे हो तो आम गरीब कमजोर आदमी को आप कीड़े मकोड़े ही समझोगे। इसीलिए लोग आपको गंभीरता से नहीं ले रहे। ऐसा नहीं है बेनीवाल ने पहली बार भजनलाल शर्मा के लिए कुछ बोला हो, इससे पहले भी वो कई बार अमर्यादित भाषा का उपयोग कर चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी उनके निशाने पर रही है, उनके ऊपर भी वो लगातार हमलावर रहे थे, इसीलिए भाजपा छोड़ी थी। सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत, अमित शाह सहित तमाम ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ हनुमान बेनीवाल कभी न कभी कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोल चुके हैं। लेकिन इस बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर गोरा
और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, प्रवक्ता रामलाल शर्मा सहित दर्जनों नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इससे बेनीवाल की परेशानी बढ़ सकती है। आप खुद सोचें कि आप किसी प्रदेश के मुखिया के खिलाफ इस तरह की ओछी भाषा का उपयोग करेंगे तो क्या ये शोभा देगा? क्या हो सकता है उस समय जब तात्कालिक समय आपके इस बयान से आपके कुछ लोग खुश होते होंगे, तालियां बजाते होंगे, वाहवाही भी करते होंगे, लेकिन इससे आपकी इमेज जनता के बीच कैसी बनती है, कभी आपने सोचा है? आपको लगता नहीं आपके 20 साल के राजनीतिक जो आपने परिश्रम किया है, उस परिश्रम के बावजूद कहीं न कहीं लोगों में आप वो स्थान नहीं बना पा रहे हैं जिसकी उम्मीद की जा रही है, और आप अपने आप को तीसरे मोर्चे का बड़ा नेता मानते हो, तो आपको अपनी भाषा पर संयम बरतना होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन सामने को गाली देने का अधिकार नहीं है। पहले सुनाते हैं हम आपको भाजपा नेताओं के वो बयान जो हनुमान बेनीवाल के बयान के बाद सामने आ रहे हैं। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल का आज एक बेतुका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने उस बयान में माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में जिस तरह की भाषा बोली है, पूरे मंत्रिमंडल के बारे में जिस तरह की भाषा बोली है, उससे लगता है कि जो पूरे राजस्थान की जनता अब कहने लगी है कि आप शायद, मुझे लगता है, कोई नशे पत्ते में पूरा चूर होकर के इस तरह की बातें बोलते हो। आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना चाहिए कि आप एक सांसद हैं, सांसद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, वरना इस तरह से कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। कल राजनेताओं की शब्दावली इतनी घटिया हो गई है, ये बड़ी चिंता की बात है। आज हनुमान बेनीवाल जी ने जो कुछ भी बोला राजस्थान के मंत्रियों के लिए और मुख्यमंत्री जी के लिए, बड़ी चिंता होती है कि क्या हो गया है इनकी अक्ल को। शब्द है ही नहीं इनके पास, शब्दकोश में अकाल पड़ गया है कि मंत्रियों के लिए कह दिया कि मूर्खों का मंत्रिमंडल है, और मुख्यमंत्री जी के लिए भी शब्द प्रयोग करते हैं। मैं सोचता हूँ कि ये ठीक नहीं है, इसको जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, जनता सबक सिखाएगी। हनुमान बेनीवाल ने जिस प्रकार की भाषा का उपयोग राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के लिए किया है, वो अत्यंत निंदनीय है। हनुमान बेनीवाल की पत्नी को विधानसभा चुनाव में हराने का काम राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में किया। लगातार सुनने का आंकड़ा तक पहुंचाने का काम उनको राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया। इसलिए वो अभी मानसिक दिवालियापन के शिकार हो चुके हैं। उनके पास किसी भी प्रकार का कोई जनाधार बचा नहीं है। अपने खुद के कार्यकर्ताओं के लिए गाली गलौज करना, खुद की पार्टी के नेताओं के लिए गाली गलौज करना, और जो मन करे वैसी अभद्र भाषा का उपयोग करके, मुझे लगता है कि वो इस समय अपने मानसिक दिवालियापन का शिकार हो गए। हनुमान बेनीवाल के विवादित बयान के बाद प्रदेश भर में भाजपा नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कई स्थानों पर उनके पुतले फूंके जा रहे हैं। आपको बता दें कि आने वाले समय में हनुमान बेनीवाल की यह बयानबाजी उनके ही लिए उल्टी साबित होगी, क्योंकि प्रदेश की जो जनता है वो बहुत अच्छे से समझती है कि किसको वोट देना और किसको नहीं देना है। यदि बेनीवाल और उनके समर्थकों ने इस अपनी ओछी बयानबाजी पर रोक नहीं लगाई या उनके इस तरह के बयान लगातार सामने आए, तो देखिए आने वाले समय में हनुमान बेनीवाल के लिए संकट खड़ा हो सकता है। हनुमान बेनीवाल को चाहिए कि वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सांसद है, विधायक रह चुके हैं, लोकसभा में बैठते हैं, अपनी भाषा शैली में थोड़ा सुधार करें। संयमित भाषा में भी आप किसी पर लांछन लगा सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं। यदि आपको मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलना है, मंत्रिमंडल के खिलाफ कुछ बोलना है, यदि कोई अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलना है, तो आप उनके खिलाफ बयानबाजी करें, आरोप प्रत्यारोप लगाएं, लेकिन भाषा संयमित रखें। कि जिस भाषा का आप उपयोग कर रहे हैं वो क्या भाषा लोकतांत्रिक है? अमर्यादित टिप्पणी करने से आप बड़े नहीं हो जाते हो। अमर्यादित टिप्पणी करने से आपका खुद का कद घटता है, लोगों के बीच आपकी इमेज घटती है, और जब आदमी की इमेज घटती है तो उसको कोई रोक नहीं पाता। आपको भी पता है, जो नेता जनता के बीच दूसरे नेताओं के लिए ओछी भाषा का प्रयोग करते थे, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते थे, उन नेताओं का क्या हश्र हुआ है। आप उभरती हुई पार्टी के नेता हो, प्रदेश में आपका अच्छा जनाधार है, समर्थकों की संख्या खूब है, इसके बावजूद आप यदि प्रदेश के मुख्यमंत्री या दूसरे नेताओं के लिए
अपने मुंह से अगर गलत भाषा का उपयोग करोगे तो फिर आपको भी वैसे ही भाषा सुनने को मिलेगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर बड़ा नेता तक आपके खिलाफ पिल पड़ा है, लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है, विरोध कर रहे हैं, आपसे माफ़ी की मांग भी कर रहे हैं और इसका असर आम आदमी में भी जाएगा। आम लोगों को भी लगता है कि यार सभ्य व्यक्ति को इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको अपनी बात कहने का, आपकी नाराज़गी जताने का अधिकार तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले को गाली देकर उसके में मुझे बोलने का अधिकार है, संवैधानिक रूप से मुझे अभिव्यक्ति का अधिकार है, लेकिन मेरी अभिव्यक्ति से सामने वाले की अभिव्यक्ति का हनन नहीं कर सकता। यही संवैधानिक अधिकार है। और आपकी जो भाषा है उससे सामने वाले को कहीं न कहीं ठेस पहुंच रही है और इससे आप का भाजक बन गए। लाखों लोगों के बीच में आपने जिस तरह मुख्यमंत्री को मूर्खाधिराज कहकर पुकारा, मंत्रिमंडल को मूर्खों का मंत्रिमंडल बता दिया आपने। भाई आप उनकी आलोचना कर सकते हो, काम नहीं हो रहा तो कह सकते हो, उनके खिलाफ आंदोलन करो, धरना करो, जेल जाओ, प्रदर्शन करो, लेकिन आप सामने वाले को अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके उनके खिलाफ गाली गलौज करके आप हीरो नहीं बन सकते हैं। हनुमान बेनीवाल जी, हमारा तो पत्रकार के नाते एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपनी भाषा को मर्यादित रखें और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखें। सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन करने का आपको अधिकार है, जेल जाने का अधिकार है, आपको कूच करने का भी अधिकार है, लेकिन किसी भी नेता के खिलाफ यदि आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे तो इससे आपका कद बढ़ेगा नहीं घटेगा। तो पीके टाइम्स की इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स।